हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये एक हमारे WT ज्ञान के कैंसलर लर्निंग प्रोग्राम के एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको क्रोनोमीटर मॉडल और स्क्वायर ऑफ 9 मॉडल का एक कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में बात करूँगा। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोग्राम बेस्ड ट्रेड सेटअप। डेफिनेटली मैं यहाँ पर एस्ट्रो टेक्निकल के जो मॉडल है कैंसलर प्रोफेशनल पे जो आपके सामने अभी विजिबल है, इसे एस्ट्रो टेक्निकल मॉडल का ही एक वर्जन दैट इज द प्रोटेक्टर मॉडल। तो ये हम लोग अगर इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टर मॉडल को किस तरीके से कौन से डिग्री पे हम लोग अगर इसको यूज़ करें और वो कैसे हम लोग उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रिसाइजली ट्रेडिंग एंट्री पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो जो है वो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समझना। आई वुड लाइक टू टेक अ एग्जांपल ऑफ द बैंक निफ्टी। यहाँ पर मेरे ओपन है तो मैं बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। टू अंडरस्टैंड द बैंक निफ्टी पॉइंट हमें यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो है कि एसएपी थ्योरी, मैंने इसके पहले भी बहुत बार आपको ये थ्योरी के बारे में बताया है। दिस इज द वन ऑफ द GAN's one of the very important theory, मतलब एसएपी थ्योरी जो है that called the सेमी एनुअल पिवट। ठीक है, सो सेमी एनुअल पिवट जो है इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए एसएपी थ्योरी। सेकंड, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो है वो स्क्वायर ऑफ 9, तीसरा पैटर्न जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट इज द GAN एंगल प्राइस टाइम स्क्वायर। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो एक बार हमने इस 3 चीज़ों के बारे में सीख लिया, देन वी कैन ऑलवेज यूज द प्रोडक्टर मॉडल और द गैंजिला मॉडल टू ट्रेड। अब पहला, एसएपी थ्योरी के हिसाब से क्या करने की जरूरत है। अगर हमें बैंक निफ्टी को फॉरवर्ड एनालिसिस करना है, यानी कि आज नवंबर है तो नवंबर मंथ इज अबाउट टू एंड। सो यहाँ पर अगर मुझे एसएपी थ्योरी को अप्लाई करने हैं तो आई वुड लाइक टू अप्लाई द एसएपी थ्योरी फ्रॉम द जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून तक। ये जनवरी से लेकर जून तक हमने क्यों डिस्कशन किए, वो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने बातें किए हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस इफ यू नीड इट। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो ये है जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून तक। तो जनवरी से लेकर जून तक मार्केट में जो टॉप बना था वो बना था ऑन द डे ऑफ 27th ऑफ जून, टॉप बना था। बॉटम बने थे हमारे 25th ऑफ जनवरी। तो ऑन द प्रोटेक्टर मॉडल 25th ऑफ जनवरी वी हैव टू पुट ओवर हियर ऑन द 90 डिग्री इज द क्रोनोमीटर। जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे प्रोटेक्टर के अंडर, तो क्रोनोमीटर मॉडल, तो यू कैन सी दिस इज द of the 25th of January. ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी को हमने ऑन द 0 डिग्री इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, दिस इज द क्रोनोमीटर मॉडल। ओके, अब क्रोनोमीटर पे हमने इसको सिलेक्ट जो किए हैं, वो सिलेक्ट किए हैं हमने यहाँ पर 55 डिग्रीज पर। अब 55 डिग्रीज पर अगर हम लोग क्रोनोमीटर को यूज कर रहे हैं, ओवर देयर वी गॉट अ फ्यू नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, सो यू गॉट फ्यू नंबर्स ओवर हियर। जब भी आपको फ्यू नंबर्स यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आर कीप ऑन चेंजिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो डेफिनेटली 25th ऑफ जनवरी वी सिलेक्टेड द 5 डिग्री। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं, ट्रायंगल दिख रहे हैं। सो देयर आर द पेंटागन मॉडल, द हेक्सागन मॉडल, द सेप्टागन मॉडल, ऑक्टागन मॉडल, नोनागन मॉडल एंड द डेकागन मॉडल। सो आई वुड लाइक टू यूज द स्क्वायर ऑफ 9। सो मैं यहाँ पर ट्रायंगल और स्क्वायर्स का ही यूज करूँगा। सो ओवर दिस पीरियड हमें ये देखना है कि मार्केट कौन से डिग्रीज पर
वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज द डिग्री ऑफ द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर मार्केट कहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं? ऑन द डे ऑफ 26 ऑफ अप्रैल। अब 26 ऑफ अप्रैल का जो डेट है, ये हमारे पहले एसपी थ्योरी के अंडर आ रहे हैं, तो हम लोग इस थ्योरी को नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो नंबर्स को लेंगे दैट इज द 26 ऑफ मई। तो मे मंथ देन इट वाज आल्सो कमिंग अंडर द एसपी थ्योरी, तो हम लोग इसको भी नहीं लेंगे। देन हमारे पास आ रहे हैं 1/2 गैन एंगल, जो आ रहे हैं 180 डिग्री पर, यानी कि 27 ऑफ जुलाई। तो 27 ऑफ जुलाई इज आउट ऑफ द एसपी थ्योरी, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ के बाहर आ रहे हैं। तो 27 ऑफ जुलाई को वी कैन कंसिडर। सो लेट्स सी 27 ऑफ जुलाई। तो मई जून, दिस इज द 27 ऑफ जुलाई। 27th is not available, so we have to take the 26th of July over here. Now on the 26th of July level, हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे? This is the level 26th of July. तो 26th of July को मार्केट ने ऊपर की तरफ बंद करने की कोशिश की, मतलब ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश की, बट फ्रॉम हियर मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार फॉर्मेशन एंड मार्केट ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे, द गैन एंगल, क्योंकि जो यहाँ पर ये जो नंबर्स आपको मौजूद होते हुए दिख रहे हैं, हम देख रहे हो कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस तो लिया, यानी कि नंबर्स जो है वो सही है। कभी भी गैन लेवल्स को अगर आपको जज करना है तो आपको ये बात समझना होगा, तो गैन लेवल्स का जो नंबर है, जैसे कि 51,398, द लोअर एंड 50,438। देखिए मार्केट एग्जैक्ट बार बार उसी लेवल पर सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस ले रहा है। रिसेंटली मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, व्हिच इज द कंसर्निंग साइन। ओके, तो यहाँ पर जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मार्केट मूव अ लॉट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की बहुत कोशिश किए थे, बट नहीं जा पाए। As we discussed, the low just broke, so there is a concerning sign is hovering around. But again, we are going to use the Gann angle. तो अगर हम लोग 27 जुलाई को देखते हैं, तो Gann angle कैसे हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे? Again, we have to take the help of the first SAP theory. तो SAP theory के अगर मैं देखूँ तो 2/1 एंगल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब 2/1 एंगल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो सपोर्ट लेने के बाद उसी रेंज पर मार्केट ने कोई बेयरिश पैटर्न बनाया नहीं था, सो वी सस्टेन्ड ओवर देयर। तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ पैटर्न्स क्रिएट किए थे आलियर्स में। आलियर ने पैटर्न क्रिएट की इन द सेंस कि देयर इज अ स्विंग बॉटम फॉर्म्ड ओवर हियर। ए यहाँ पर मार्क करते हैं स्विंग बॉटम इस पर्टिकुलर जगह पे। Then there is the B, swing bottom, and by join A plus B, it's a higher। ठीक है, A plus B अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हायर बॉटम बन रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो रेडी है ऑन द अपवर्ड साइड मोमेंट। अब उस जगह पर कहाँ पर आपको ट्रेड लेने हैं? तो टू अंडरस्टैंड द ट्रेड एंट्री, वी जस्ट नीड ड्रॉ द फिबोनाची गैन एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, एंड यू कैन सी द मार्केट कीप ऑन हॉवरिंग अबव द 2/1, और यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब अगर मैं रिसेंटली देखूँ तो ये जो 3/1 सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, तो कंसर्निंग साइन तो है, बट वी ऑल्सो हैव द सपोर्ट। 3/1 support is here in Bank Nifty right now. So until and unless the price break below the 3/1 angle over there lower end, तो हम लोग यहाँ पर expected of the upside momentum हम लोग यहाँ पर expect कर रहे हैं। upside कहाँ तक हो सकते हैं? Right now from this 3/1 Gann angle we can expect 2/1 मूवमेंट। अब वो एक्सपेक्ट करेंगे, बट उसके लिए पहली बात ये एनालिसिस है। ठीक है, एक बात समझना आपको जरूरी है हमेशा, दिस इज जस्ट एनालिसिस। वी हैव अ सपोर्ट, प्रीवियस डे पे लो बनाए थे मार्केट ने 49,904, 49,939 लो बनाए हैं, यानी कि मार्केट एक इनसाइड बार क्रिएट किए। दिस इज द
इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर, राइट। यहाँ पर इनसाइड बार बनाया है मार्केट, बट इनसाइड बार बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक मार्केट इज द टू वे एज। हमेशा आपको हमेशा एक बात समझना होगा और उसी पे फोकस करना होगा कि ऑलवेज यूज द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर द एनालिसिस और नॉट टू सेटिस्फाई योर ईगो। नेक्स्ट डेट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट डेट ऑनवर्ड्स, दिस इज द डेट यहाँ पर नेक्स्ट डेट जो है वो है 27 अक्टूबर। नाउ यू कैन सी 27 अक्टूबर, 27 नहीं था तो 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर के जो बॉटम बने थे मार्केट में, ये बहुत दिनों से चल रहा था। मैंने शायद इसके बारे में भी एक दो बार बात किए ही होंगे चैनल पे। तो ये जो रेंज था मार्केट में, मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक करने के बाद कुछ देर रहा ऊपर की तरफ, देन सडनली द मार्केट ब्रेक डाउन दिस लेवल। जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, अब तो ब्रेक डाउन करने के बाद भी मार्केट इज नाउ होल्डिंग इट्स बॉटम। अब हम लोग क्या करेंगे, गैन एंगल को दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये जो बॉटम है यहाँ से और ये जो रिसेंट टॉप बना है यहाँ तक, अगर मैं रिसेंट टॉप और इस बॉटम को मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूँ तो आई एम गेटिंग अ फ्यू नंबर्स, आई एम गेटिंग अ फ्यू नंबर्स ओवर हियर। कौन से नंबर्स है ये? दिस इज द मार्केट इज स्टक इन बिटवीन द 2/1 एंड द 3/1। तो इफ द मार्केट क्लोजेस अबव द 2/1 रेंज, आपको भी मेरे यहाँ पर आपको कोई फिक्स नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एंगुलर मोशन पे चल रहा है मार्केट। तो एंगुलर मोशन पे जब भी मार्केट चलता है, आपको यहाँ पर हमेशा ये बात सोचने की ज़रूरत है, व्हेन यू ड्रॉ, मैं जिस तरीके से ड्रॉ किया आपको वही सेम तरीके से ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोज होते हैं, यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल रिकवर। अगर नीचे क्लोज होते हैं, देयर आर सपोर्ट ऑन द 3/1। ठीक है, now coming to the point, the numbers, the GAN number, these are the numbers actually. The numbers किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे? These are the numbers, square of 9. तो बैंक निफ्टी is right now at the level of 50,300 level. अब यहाँ पर नंबर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं और द 2 डिजिट में, इसको थोड़ा क्लियर कर दो स्क्रीन को। So 265, 365. So we have to increase the box size in the Ganzilla. 400 plus 500। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 565, यानी कि 56500। 56500 मैं मार्क करता हूँ एक बार, 56500। कलर जो है हम उसको रेड कर लेते हैं। फाइव सिक्स फाइव डबल जीरो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। अब लोअर एंड पे अगर हम लोग देखते हैं 55300, 55300 इज द नंबर। अगर यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए, इसके लोअर एंड में 54100, 54100। मार्केट इसी रेंज पर रुका था। अब ये जो है वो वाइब्रेशन जोन मार्केट में बन गया 54100। तो कौन सी डिग्री पर बना ये बना 0 डिग्री पर। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, मार्केट ने ना तो 45 पे बनाया ट्रेड, ना तो मार्केट यहाँ पर 90 डिग्री पे बनाया। मार्केट कहाँ पर बनाए? टू इट्स कोल्ड डिजिट। ओके, तो इट्स दिस इज कॉल्ड द 0 लेवल्स। ठीक है, मतलब 0 डिग्री के जो लेवल्स है। अब 0 लेवल्स पे जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है, देयर आर चांस दैट मार्केट विल create a 90 degree circular motion trading that could be last up to the next 0 level. वो कौन से हैं? 49600। So now write it down, 49600। So ये मार्केट पे सपोर्ट है अब 49600, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पर 360 डिग्री मोमेंटम को करना है, 49600 पर एक बार रुकेगा मार्केट आकर। तो 49600, मैं इसके बाहर कोई नंबर अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि
54,100 पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिए है। तो रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो दूसरे नंबर्स है जैसे 5 to 9, बट मैं यहाँ पर एक सर्कुलर नंबर पे फोकस करवाने की सोच रहा हूँ, यानी कि 49600। मान लो मार्केट 49600 नहीं आए, तो देयर इज अ नंबर ऑफ द 49900। तो अगर आप देखें 49900 इज देयर इज अ 49900 इज नॉट देयर। तो मार्केट को कहीं ना कहीं जाकर इस लेवल्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं 49600 पे। इन केस मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हैं तो वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा 50,700 के ऊपर जाकर, क्योंकि वी ऑलवेज नीड टू प्री प्लान आवर ट्रेड 50,700। ये नंबर याद रखिएगा, 50,700। इफ इन केस मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेते हैं तो अनटिल अनलेस 50,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं हो रहा है, विच इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द 2x1 एंड द 3x1 कॉम्बिनेशन गैन एंगल ब्रेकआउट पॉइंट, तब तक हम मार्केट को एज अ साइडवेज मोमेंटम पर ही होल्ड करेंगे। 49,600 is a very important number for the GAN and 50,700 is the breakout point for the small ranges। तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको इस नंबर जो है वो सेंड कर देता हूँ, ठीक। अब जाकर ऑब्जर्व करिएगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल यू कैन ज्वाइन द ट्रेडिंग प्रोग्राम। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the